कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की संसद परिसर में कुत्ता लाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए विशेषाधिकार मोशन की बात की, तो वहीं रेणुका चौधरी ने इसे भौं भौं कहकर खारिज किया। देखिए रिपोर्ट। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? बुधवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का ये वो ताजा बयान है जो संसद परिसर में कुत्ते की एंट्री पर जारी कंट्रोवर्सी की तासीर को बता रहा है। अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिर इस बयान से जुड़ा पूरा मामला क्या है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर शायद बीते 2 दिनों में आपकी नजरों के सामने से कई बार गुजरी होगी। तस्वीर सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के आगाज के दिन की है। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद की कार में सवार कुत्ते की यह तस्वीर सियासी विवाद की वजह बनी थी। बीजेपी ने इसे संसद के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला बताया था, तो जवाब में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस विवाद को विस्तार देते हुए ऐसा बयान दिया था जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने इसे देश के समूचे सांसदों का अपमान करार दे दिया। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे। बीएलएस का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के इस बयान के बाद कुत्ते पर जारी कंट्रोवर्सी में तब नया मोड़ लिया जब बुधवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस विवाद के चलते राज्यसभा में अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए जाने की खबर पर पत्रकारों के सामने ऐसा रिएक्ट किया, जिस पर फिर पलटवार करते हुए शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा, तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहाँ पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके। मतलब कि इस प्रकार की टिप्पणी सनातन का भी अपमान। रेणुका चौधरी के इस बयान ने अब सियासत में नई जंग को छेड़ दिया है। हालांकि ये मामला इतना न बढ़ता, लेकिन रेणुका चौधरी ने अपने बयान से इसे हवा दे दी है। उनके अनुसार ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में आने से रोके। अब कांग्रेस सांसद के इस दावे में कितना सच और कितना झूठ है उसे तफसील से समझते हैं। आखिर क्या कहते हैं संसद के नियम और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। संसद भवन उच्च सुरक्षा का क्षेत्र है। लोकसभा हैंडबुक के अनुसार ऐसी वस्तु या जीव जिसे सुरक्षा जोखिम माना जाए उसे परिसर में लाने की इजाजत नहीं है। ये आईपीसी के तहत अपराध नहीं माना जाता, लेकिन संसदीय आचार संहिता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन जरूर माना जाता है। क्या संसदीय सचिवालय या संसद सुरक्षा शाखा इस मामले पर चेतावनी जारी कर सकती है और इसे आधिकारिक उल्लंघन के रूप में दर्ज कर सकती है। इसके अलावा इस पर विशेषाधिकार उल्लंघन पर विचार हो सकता है। बहरहाल कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी इस बयान के बाद संसद परिसर में कुत्ते की एंट्री को लेकर विवाद और भी गहराता जा रहा है। बीजेपी ने पत्रकारों के सामने रेणुका चौधरी के इस रवैये को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है।
जहां रेणुका चौधरी का बयान सियासी विवाद